दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आज की मैं मेरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि एचएसवीपी यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसको पहले हुड्डा बोलते थे, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, कैसे लोगों के साथ स्कैम करता है, कैसे उनसे पैसे ठगता है, कैसे एचएसवीपी के द्वारा जानबूझकर प्लाट होल्डर को उनके अधिकारों से वंचित करके उनको अंधेरे में रखकर कैसे पैसे लूटे जा रहे हैं, ये आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा, जो एचएसवीपी है ये डायरेक्ट जो अपने मुख्यमंत्री हैं उनके अंडर में आता है, जो डिपार्टमेंट है। और जो इसके चेयरमैन है वो मुख्यमंत्री जी हैं। और ये भी मैं आपको अवगत करा दूं कि स्कैम के बारे में ये भी नहीं है कि मुख्यमंत्री को पता नहीं है। मुख्यमंत्री को सब पता है। मैंने खुद 18 दिसंबर को चिट्ठी लिख के अवगत कराया था, लेकिन उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, जो मैं आपको फुल डिटेल में आपको दिखाऊंगा। एचएसवीपी के इस स्कैम से कितने लोगों को क्या नुकसान है और वो इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं, ये सारा मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा, आजकल एचएसवीपी अपने प्लॉट ई ऑक्शन में बेच रहा है। जो भी व्यक्ति प्लॉट खरीदना चाहता है वो सबसे पहले जिस सेक्टर में खरीदना चाहता है वो एचएसवीपी की साइट पे जाके वहाँ से अपना सेक्टर की ड्राइंग देखता है। ड्राइंग देखने के बाद वो अपना एक प्लॉट चूज करता है। चूज करने के बाद ऑक्शन में बिड लगाता है। प्लॉट खरीदने के बाद जब फुल एंड फाइनल पेमेंट भी हो जाती है, उसके बाद एचएसवीपी क्या करता है, उस ड्राइंग को रिवाइज कर देता है विदाउट किसी इंटीमेशन के। तो वो करके रिवाइज करने के बाद वो क्या करता है, जहाँ पे आपको कहीं पार्क दिखाया होगा उस पार्क की जगह वो प्लॉट काट देगा, बेच देगा उनको। वो जो आपको रोड उसमें दिखाई थी, मान लो कि 12 मीटर दिखाई थी, उस 12 मीटर को घटा के 9 मीटर कर देगा। 9 मीटर कर देगा तो 9 मीटर करने से क्या हुआ, जो आपका प्लॉट का एरिया था वो बढ़ जाएगा, क्योंकि रोड कम हो गई। रोड की तरफ आपका एरिया बढ़ गया। तो आपको एक लेटर लिख देगा कि भाई एज पर रिवाइज डिमार्केशन प्लान आपका जो प्लॉट का एरिया बढ़ गया है और आप इसकी पेमेंट करो। और आपको ये बिल्कुल नहीं बताएगा कि भाई हमने आपका रोड 12 मीटर से 9 मीटर कर दिया, जिसके कारण आपको ये नुकसान हो गई। वो उसको आपको अंधेरे में रख देगा। और जो वो आपको नुकसान होगा मैं उस नुकसान के बारे में आपको बताऊंगा। इसलिए मैंने इसका नाम स्कैम दिया है कि एचएसवीपी द्वारा होने वाला स्कैम। तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि जब किसी सेक्टर में प्लॉट बिकने शुरू हो जाते हैं, किसी भी सेक्टर की प्लॉटों की ऑक्शन चालू हो जाती है, क्या एचएसवीपी उस सेक्टर का जो डिमार्केशन प्लान है, लेआउट प्लान है, उसको चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। कर सकता है तो किन शर्तों के आधार पे कर सकता है और उसका प्रोसीजर क्या है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक आरटीआई के रिप्लाई में मुझे पता लग गया कि 746 प्लॉट ऐसे थे जिसका ऑक्शन के बाद फुल पेमेंट भी हो गई थी, उसके बाद रिवाइज डिमार्केशन प्लान हुआ है, यानी कि लेआउट चेंज हुआ है, यानी कि उन प्लॉटों की या तो एरिया बढ़ गया है या कुछ घट गया है। तो उन 746 में से 100 प्लॉट ओनली रोहतक के हैं, सेक्टर 25 रोहतक, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, स्कैम यहाँ से शुरू होता है। एचएसवीपी ने जिन प्लाटों का रोड कम किया था और एरिया बढ़ाया था, उनको ये लेटर इशू कर दिया गया, जिसमें ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि भाई आपका रोड है वो घटा दिया गया और आपका प्लॉट का एरिया जिसके कारण आपका प्लॉट का एरिया बढ़ गया है। दोस्तों, अभी मैं आपको एचएसवीपी की साइट पर लेकर चलता हूं और आपको बताऊंगा कि एचएसवीपी की साइट पर जो सेक्टर 25 का लेआउट प्लान अपलोड है उसमें, और जो सेक्टर 25 का रिवाइज लेआउट प्लान है जो कहीं सर्कुलेट नहीं किया गया, उसमें क्या अंतर है। ये जो लेआउट है सभी सेक्टर के, ये एचएसवीपी द्वारा 18 जुलाई 2024 को अपलोड किए गए थे। अब ढूंढते हैं सेक्टर 25 का लेआउट प्लान। ये मिल गया सेक्टर 25 का लेआउट प्लान। इसको अभी खोलते हैं। ये ड्राइंग तो बहुत पुरानी है। ये 25 जनवरी 2012 से लेकर 2 जुलाई 2013 तक वैलिड थी। इसके बाद बहुत सारी ड्राइंग रिवाइज हो चुकी हैं। ये लेटेस्ट ड्राइंग है जो 10 अगस्त 2022 को आईएएस अजीत बालाजी जोशी, जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव एचएसवीपी पंचकुला द्वारा अपलोड की गई थी। चलो, जो भी है, इसी ड्राइंग के साथ हम नई वाली ड्राइंग का कंपैरिजन करेंगे कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं एचएसवीपी के द्वारा। एचएसवीपी के पास 2022 का अप्रूव्ड लेआउट प्लान होने के बाद भी एचएसवीपी ने 2012-13 का लेआउट प्लान
18 जुलाई 2024 को HSVP की साइट पर अपलोड किया। इसका रीज़न आप अपने आप समझ जाएंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहला अंतर ये है, पुरानी ड्राइंग में जहाँ पार्क दिखाया था, नई ड्राइंग में वहाँ पर शॉपिंग सेंटर और प्राइमरी स्कूल बना दिया गया। दूसरा अंतर यह है, पहले वाली ड्राइंग में जहाँ पर EWS साइट दिखाई गई थी, इसकी दूसरी रिवाइज ड्राइंग में यहाँ पर 10 मरला के 44 प्लाट काट दिए गए और इनकी जगह ये 4 मरला के प्लॉट को EWS दिखाया गया। हालांकि इस मैटर में मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तीसरा सबसे बड़ा अंतर ये था, जो पुरानी ड्राइंग में ये जो 4 मरला के बीच प्लॉटों के बीच जो 12 मीटर की रोड दिखाई गई थी, इसको नई रिवाइज ड्राइंग में 12 मीटर से 9 मीटर कर दिया गया। और जो पुरानी ड्राइंग में जो 30 मीटर ये प्लॉटों का जो साइज दिया गया था, इसको नई ड्राइंग में 30 से बढ़ाकर 31.5 कर दिया गया। ये आ गए अभी हम नई ड्राइंग में। ये देखो, जो रोड 12 मीटर दिखाई गई थी पिछली ड्राइंग में, उसको घटा के 9 मीटर कर दिया गया। और पिछली ड्राइंग में जो साइज ये 30 मीटर दिखाया था, यहाँ पे देखो 31.50 कर दिया गया। यहाँ आप देखेंगे कि पिछली ड्राइंग में यहाँ जब 30 मीटर दिखाया था ना, वहाँ भी यहाँ 30 मीटर दिखाया गया है। ये आर्किटेक्ट से गलती होगी, वो इसको चेंज करना भूल गया। एक साइड में तो कर दिया है 30 की जगह 31.50, लेकिन यहाँ पे करना भूल गया। 3 मीटर रोड की विड्थ कम करने से प्लॉटों का एरिया भी 3 मीटर बढ़ गया। तो उन्होंने इस 3 मीटर को जो 4 मरले की जो 4 लाइन है ना, इन तीनों में बांट दिया। 0.75 मीटर इस रो का, 0.75 मीटर इस रो का, 0.75 मीटर इस रो का और 0.75 मीटर इस रो का। दोस्तों, इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि रोड की विड्थ 12 मीटर से 9 मीटर करने का मुख्य कारण किसी प्लॉट का एरिया पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि प्लॉट होल्डर से पैसे वसूलना था और उनको उनके अधिकारों से वंचित करना था। रोड की विड्थ कम करने से जो पीछे की 2 रो है ना, इनको कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इनका जो फ्रंट है प्लॉट का, वो तो 12 मीटर रोड पे आता है। सबसे ज़्यादा नुकसान उन प्लॉट होल्डर्स को हुआ है जिनका रोड 12 मीटर से 9 मीटर हो गया है, क्योंकि वो अब 9 मीटर रोड पे S+4 यानी कि स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर नहीं बना सकेंगे, यानी कि बेसमेंट प्लस 4 फ्लोर। दूसरा नुकसान ये है, HSVP ने इस सेक्टर में जो सीवेज पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक पाइपलाइन और जो वाटर पाइपलाइन बनाई थी ना, वो एग्जिस्टिंग रोड के अनुसार बनाई गई थी, जो अभी आपके प्लॉट के परिधि के अंदर आ गई है। तीसरा नुकसान ये है कि HSVP ने रोड की विड्थ कम करके जो प्लाट का एरिया बढ़ाया था, HSVP ने उस बढ़े हुए एरिया का अमाउंट प्लाट नंबर 143 के अनुसार तय किया। HSVP का कहना है कि प्लॉट नंबर 143 2022 में ई ऑक्शन में सबसे महंगा बिका था। HSVP का ये फैसला भी गलत है, क्योंकि प्लाट नंबर 143 भी 12 मीटर रोड पर स्थित है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का ये लेटर है जो 2 जुलाई 2024 को साइन हुआ है। इसके अनुसार S+4 बढ़ाने की परमिशन उन्हीं प्लाट होल्डर को दी जाएगी जिसका प्लॉट 10 मीटर या उससे अधिक चौड़ी रोड पर स्थित होगा। दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि हुडा एक्ट 1977 के अनुसार अमेंडमेंट ऑफ द प्लान या रिवाइज डिमार्केशन प्लान जो रिवाइज किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है। एक्ट 13 ऑफ हुडा एक्ट 1977 के पैरा 79 में क्लियर लिखा हुआ है कि योजना में कोई संशोधन करने से पूर्व यथास्थिति स्थानीय विकास प्राधिकरण या राज्य सरकार स्थानीय विकास क्षेत्र में प्रसारित कम से कम एक समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित करेगी, जिसमें प्रस्तावित संशोधन के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऐसी तारीख से पूर्व जो सूचना में शामिल की जाए आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे तथा स्थानीय विकास प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियां और सुझाव पर विचार करेगी। अभी हम रेरा एक्ट 2016 को देखते हैं, उसमें क्या लिखा है रिवाइज डिमार्केशन प्लान के बारे में। रेरा एक्ट 2016 के सेक्शन 14 के पैरा 2 में क्लियर लिखा हुआ है कि प्रमोटर कम से कम 2/3 आवंटियों की पूर्व लिखित सहमति के बिना परियोजना के भीतर इमारतों या सामान्य क्षेत्रों की स्वीकृति, योजनाओं, लेआउट योजनाओं और विनिर्देशों में कोई अन्य परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करेगा। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि HSVP ने कैसे हुडा एक्ट 1977 और रेरा एक्ट 2016 का उल्लंघन करते हुए रिवाइज डिमार्केशन प्लान का हवाला देकर सफिशिएंट स्पेस होते हुए भी
रोड की विड्थ 12 मीटर से 9 मीटर यानी कि 3 मीटर घटाकर प्लाटों का एरिया 3 मीटर बढ़ाकर कैसे प्लॉट होल्डर से पैसे वसूलने का काम किया है। एचएसवीपी द्वारा रिवाइज डिमार्केशन प्लान करने के बाद बढ़े हुए एरिया का जब अमाउंट कैलकुलेट किया तो वो बहुत हाई रेट से किया गया था। उसके बाद जब लोगों ने पूछा एचएसवीपी ऑफिस से कि भाई आपने ये एक जो डिमार्केशन प्लान किया उसमें सफिशिएंट स्पेस होते हुए भी आपने रोड की विड्थ 12 मीटर से 9 मीटर की, उसकी क्या अथॉरिटी थी, और जो आप ये अमाउंट जो हमारे ऊपर इतना थोप रहे हो उसकी क्या अथॉरिटी है। तो उस बेस पे उसने ना इसका रिप्लाई देते हुए उसने एक लेटर सर्कुलेट किया जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, और उसको ध्यान से देखना उसमें कितना जो तथ्य उसने दिए हुए हैं वो कितने सही हैं। ये वो लेटर है जो एचएसवीपी के द्वारा मिला है। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इसका हेडिंग है ई ऑक्शन के माध्यम से बेचे गए प्लाटों के संबंध में स्टेट अफसर के स्तर पर अक्षेत्र में परिवर्तन किए जाने के मामलों पर कार्यवाही करने के लिए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर एचएसवीपी पंचकुला की अध्यक्षता में 7 जुलाई 2023 को सुबह 11:45 आयोजित बैठक की कार्यवाही। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर एचएसवीपी की अध्यक्षता में सभी जोनल एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेट अफसर, सीटीपी एचएसवीपी, सीसीएफ एचएसवीपी की एक बैठक 7 जुलाई 2023 को सुबह 11:45 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। दोस्तों ये जो दो पैर है ना अगले वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरा ध्यान से पढ़ना। कमेटी के ध्यान में लाया गया कि कुल 746 मामले ऐसे हैं जिनमें प्लाटों का क्षेत्रफल ई ऑक्शन के टाइम प्लाट के क्षेत्रफल और स्टेट अफसर द्वारा जारी किए गए एलओआई लेटर यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट से डिफरेंट है। ऐसे मामले की लिस्ट अर्बन स्टेट वाइज एनेक्सर ए एंड एनेक्सर बी के साथ अटैच्ड है। दोस्तों ये रिवाइज डिमार्केशन प्लान करने के लिए एचएसवीपी ने जो बहाना बनाया ना, ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ कि कुल 746 मामले ऐसे थे जिनमें प्लाटों का क्षेत्रफल ई ऑक्शन के टाइम प्लाट के क्षेत्रफल और स्टेट द्वारा जारी किए गए एलओआई में डिफरेंस था। ये बिल्कुल नहीं था। ये यानी कि एलओआई जब इशू की और जो ई ऑक्शन थी उसमें जो दिखाया गया एरिया दोनों बराबर थे। चलो आगे और देखते हैं क्या लिखा है। चीफ टाउन प्लानर एचएसवीपी ने समिति के ध्यान में लाया कि सीटीपी यानी कि चीफ टाउन प्लानर के द्वारा जारी की गई डेटेड 28 फरवरी 2007 के निर्देशों के अनुसार सीटीपी जोनल एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव्ड डिमार्केशन प्लान के अनुसार व्यक्तिगत प्लान क्षेत्र में 5% और 5% और -5% वेरिएशन की अनुमति दे सकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीटीपी ने एक अपनी पॉलिसी बना रखी है, उसमें लिखा है कि वो +5 और -5% तक प्लॉट का एरिया घटा और बढ़ा सकता है, लेकिन वो उस कंडीशन में कर सकता है जब जैसे से गलती हो जाए और डिमार्केशन प्लान के दौरान किसी प्लॉट का एरिया सही ना बैठ रहा हो, यानी कि या तो घट रहा हो या एरिया थोड़ा बढ़ रहा हो, उस कंडीशन में कर सकता है। लेकिन यहाँ तो सफिशिएंट स्पेस होते हुए रोड की विड्थ 25% माइनस करके प्लॉट का एरिया 5% बढ़ाया गया है। अब आगे देखते हैं कि बढ़े हुए एरिया के अमाउंट के बारे में क्या लिखा है। मामले में विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी मामले जहां पर प्लाट का एरिया +5% और -5% तक बदल दिया गया है, कंसर्न्ड स्टेट अफसर कंसर्न्ड जोनल एडमिनिस्ट्रेटर से अप्रूव्ड डिमार्केशन प्लान ले सकते हैं। जहां तक क्षेत्र में कमी के कारण अतिरिक्त राशि की वापसी का सवाल है, इसे केवल पीपीएम के माध्यम से मुख्यालय से मंजूरी के बाद ही परमिशन दी जाएगी। क्षेत्र की लागत की वृद्धि के लिए शुल्क के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि प्लाट होल्डर से उसी अर्बन स्टेट एंड सेक्टर के उसी श्रेणी के प्लाट की हाईएस्ट ई ऑक्शन प्राइस लिया जा सकता है जो अनुमति देने की तिथि पर, यानी कि मिस इनका कोई पोर्टल है एचएसवीपी का उपलब्ध है। जहां तक अतिरिक्त राशि की वापसी का सवाल है, इसे अलोटी की बोली के आधार पर वापस किया जाएगा। ये कैसा न्याय है? एचएसवीपी ने अगर पैसा लेना है तो हाईएस्ट ई ऑक्शन प्राइस और देना है तो सेम प्राइस। तो इसमें सबसे बड़ी बात सोचने की ये है कि एचएसवीपी ने इस लेटर में लिखा है कि बढ़े हुए एरिया का अमाउंट अलोटी से हाईएस्ट ई ऑक्शन प्राइस के अनुसार लिया जाएगा जो उस सेक्टर के सेम कैटेगरी के प्लाट का रेट अनुमति देने की तिथि पर
मिस यानी कि पोर्टल पर उपलब्ध होगा। एचएसवीपी के अनुसार सेम साइज प्लॉट को एक कैटेगरी का समझा जाता है, जैसे 4 मरला प्लॉट, चाहे वो 12 मीटर रोड पे स्थित हो, चाहे वो 9 मीटर रोड पे स्थित हो। 12 मीटर रोड वाले S+4 बना सकते हैं, 9 मीटर रोड वाले नहीं बना सकते। ऐसे ही कई और ऐसी सुविधाएं हैं जो 12 मीटर रोड पे हैं लेकिन 9 मीटर रोड पे नहीं है। तो क्या 12 मीटर रोड के प्लाट का रेट 9 मीटर रोड के प्लाट पर थोपना सही है? हर प्लाट की कीमत उसके रोड, दिशा, नंबर और प्लाट की लोकेशन पर निर्भर करती है। इसलिए किसी एक प्लाट की हाईएस्ट बिड या किसी निजी व्यक्ति की सोच को रूल नहीं बनाना चाहिए। ये वो लेटर जो मुख्यमंत्री को लिखा गया, जिसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। दोस्तों, अभी तक की वीडियो में मैंने आपको बताया कि एचएसवीपी कैसे हुडा एक्ट 1977 और रेरा एक्ट 2016 का उल्लंघन करते हुए कैसे हमारे साथ फ्रॉड करता है। अब मैं इसे बचने के उपाय बताता हूँ। रेरा एक्ट 2016 में लिखा है, अगर डेवलपर बिना किसी अलॉटी की सहमति के या सुझाव के अगर वो रिवाइज डिमार्केशन प्लान करता है तो 2/3 अलॉटी मिलके उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और इसमें तो सबसे बड़ा जो आपको नुकसान है S+4, ये गारंटी की बात है, ये फैसला आपके हित में आएगा।